अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो उसमें उसी तरह तेज़ रफ्तारी से तब्दीली आती है जिस तरह के पाकिस्तान की सियासत में आती है। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत का कोई मुंह सिर नहीं है, इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट का भी कोई मुंह सिर नहीं है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो अनप्रडिक्टेबल है। आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में ये पेशन गोई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम को हरा सकती है और दुनिया की सबसे कमज़ोर टीम से हार सकती है। जो सबसे माठी टीम होगी उसे ये हार के आ जाते हैं अक्सर। तो ये कहा जाता है अमूमी तौर पर कि लंदन का मौसम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एतबार नहीं किया जा सकता, ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके हवाले से इस वक्त जो है फिर तब्दीली आई, और जब भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदलता है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। और जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तब्दीली होती है तो फिर पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाता है और हर चीज़ नए आर्मी चीफ के मिजाज के मुताबिक जो है वो ढलना शुरू हो जाती है, उसके मुताबिक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो पीसीबी का चेयरमैन होता है, पीसीबी का, वो आला सारे स्याह सफ़ेद का मालिक होता है और वो अपनी सोच के मुताबिक जो है वो इदारे को चलाने की कोशिश करता है। इदारा तो खैर पाकिस्तान में होता ही नहीं है, यहाँ तो शख्सियात ही होती हैं जो मैटर करती हैं, वो सियासी जमातें हों, वो हुकूमती इदारे हों या वो क्रिकेट बोर्ड हो। वैसे भी हमें शौक है, हम अपने जो कौमी, जिसको हम कहते हैं ना कौमी इदारा, कौमी जो भी हमारी कौमी चीज़ होती है, मतलब हमारा कौमी खेल हॉकी है, आप उसका हशर देख ले हमने क्या किया है। एक वक्त होता था जब हम हर चीज़ के चैंपियन होते थे, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन, एशिया कप के चैंपियन, एशियन ट्रॉफी के चैंपियन, हम जो है वो वर्ल्ड कप विनर होते थे, हम जो है वो ओलंपिक्स जीतते थे, नहीं जीतते थे कभी तो दूसरे नंबर पे आते थे, फाइनल में हम ज़रूर पहुंचते थे या कम से कम सेमीफाइनल जरूर खेल के आते थे। आखिरी जो तमगा होता है कांसी का तो वो हम कम से कम वही ले आते थे। तो उसके बाद फिर हमने वो हशर किया हॉकी का कि अब कोई हॉकी खेलना पसंद नहीं करता पाकिस्तान में। हॉकी टीम के खिलाड़ियों का किसी को पता नहीं, ना चेहरे याद हैं। एक वक्त होता था पाकिस्तान की टीम में 11 के 11 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होते थे और जब भी वर्ल्ड 11 बनती थी तो पाकिस्तान के 5-6 प्लेयर्स उसमें जरूर होते थे। पाकिस्तान ने हमेशा हॉकी के वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए, इंतहाई आला म्यार के खिलाड़ी होते थे पाकिस्तान की हॉकी टीम में। एक से बढ़ के एक नाम था, मैं कोई एक नाम नहीं लेना चाह रहा, एक से बढ़ के एक नाम था। सलाउद्दीन साहब थे, हनीफ खान थे, हसन सरदार थे, शहबाज सीनियर थे, समीउल हक साहब थे, कलीमुल्लाह थे, समीउल्लाह थे, मंजूर जूनियर थे। एक एक मैं क्या कितने नाम लूँ जो है वो पाकिस्तान, उससे पहले भी बहुत बड़े प्लेयर्स थे पाकिस्तान में हॉकी में। हमने उसका क्या हाल किया। फुटबॉल हमने कभी, एक वक्त में था पाकिस्तान एशिया की टॉप टीम्स में होता था, अब हम कहीं 160 में 62 नंबर पे आते हैं दुनिया में। जो हमारा हाल ह्यूमन इंडेक्स का है, ह्यूमन डेवलपमेंट का है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप जितने हमसे जीते हैं उतने ही हम खेलों के हवाले से क्रिकेट बची है। और क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, वो हमने पता नहीं क्या किया, बहरहाल वो हमने जो है उसको डेवलप कर लिया, प्रमोट कर लिया ज़रा, तो वो एक पॉपुलर स्पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके भी हम पीछे पड़े हुए हैं कि हमने उसको तबाह करके छोड़ना है। जब तक उसके साह में साह है हमने उसकी जान नहीं छोड़नी, तजर्बे करते रहना है। इमरान खान साहब आए, वज़ीर आज़म बने, उन्होंने रमीज़ राजा साहब को चेयरमैन बनाया, उन्होंने पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास का ढांचा ही तब्दील कर दिया और डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया और कहा रीजनल टीमें होंगी, जहाँ 100, 150, 200 खिलाड़ी खेलते थे, उन्होंने कहा 50-60 पे आप गुजारा करें। और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो बहुत ख़राब किया, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है उस स्ट्रक्चर को वापस बहाल किया। अभी बहाल नहीं हुआ मुकम्मल, अभी बहाली के अमल से गुजर रहा है। इसके बाद नजम सेठी साहब चेयरमैन बने, वो अपनी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी ले आए, अपनी मर्जी के कोच और वो ले आए, वो फारग हुए। उसके बाद चौधरी ज़का अशरफ साहब आ गए, उन्होंने जो है वो सिलेक्शन कमेटी बदल दी, उन्होंने कप्तान भी बदल दिया, बाबर आजम को हटा दिया और उसके बाद 2 कप्तान बन गए, शाहिन शाह अफरीदी वाइट बॉल क्रिकेट के और T20 क्रिकेट के बना दिया, और शान मसूद को जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया। अब होना ये चाहिए था कि उनको कुछ मौका मिलता, वो आगे आगे परफॉर्म करके बताते। अगर वो परफॉर्मेंस ना दे पाते 2-4 सीरीज में तो फिर उनको हटाया जाता। शान मसूद खुशकिस्मत रहे कि अब चेयरमैन फिर तब्दील हो गए पीसीबी के, और अब जो है वो मोहसिन नकवी साहब बन गए, जो निगरान वजीर थे, वजीर आला पंजाब थे, अब वो वफाकी वजीर दाखिला हैं, साथ में वो पीसीबी को भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में और कोई लोग ख़त्म हो गए हैं अब।
एक एक आदमी के पास 10-10 मैक में होंगे अगले अरसे में, लग ये रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग 2-4 ही रह गए। और मोहसिन रजा नकवी साहब जैसे टैलेंटेड लोग तो खाल ही पाए जाते हैं, जो वज़ीर आला निगरान भी बन जाते हैं, जो वज़ीर दाखिला भी बन जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल तो वो आए तो उन्होंने अब उखाड़ पछाड़ की है। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज जो न्यूजीलैंड की थी उसके बाद उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? हमने PSL, जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने PSL को क्रिकेट समझ लिया मुकम्मल। ये एंटरटेनमेंट है, मौज मेला है, T20 है, खेलें आप, मौज मेला करें, एंजॉय करें, घर जाएं। जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, 4 दिन की क्रिकेट खेलते हैं लड़के, जो 50 ओवर्स का नेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं, जो नेशनल T20 खेलते हैं, उनको हमने एक तरफ रख दिया, उनको हमने फारग कर दिया कि PSL की बुनियाद पे आप फैसले होंगे। PSL हमने जो है वो मेगा लीग बना ली है। भाई बनाएं, आप पैसा भी बनाएं, आप शोहरत भी कमाएं, आप पैसे भी कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा मत गर्क करें। आपने जो है वो PSL को क्रिकेट बना लिया है, फर्स्ट क्लास आपने तबाह कर दी हुई है। पहले उसको आप खड़ा नहीं करते, आपकी टीम कैसे इंप्रूव करेगी जब क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं आएंगे? 4 दिन का जो है, ये जितने बड़े स्टार्स हैं, ये 4 दिन का पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते ना। अब ये काउंटी खेलते हैं, जाके काउंटी भी T20 खेलते हैं या लीग्स खेलते हैं। इन्होंने संजीदा क्रिकेट खेलनी छोड़ दी है, तो फिर यही हाल होगा। अब इन्होंने जो है वो शान मसूद तो बच गए, उनकी कप्तानी बच गई, अब बाबर आजम को वापस ले आए हैं। नई सिलेक्शन कमेटी आ गई है, हर 4-5 महीने के बाद सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, हर 4-5 महीने के बाद जो है वो कोच बदल जाता है, हेड कोच बदल जाता है, अपनी मनपसंद लोगों को लाया जाता है और नवाजने का एक जगह बनाई हुई है, एक पनाह है कि जहां जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो जिसकी पसंद के होते हैं, उनको ला के बैठा दिया जाता है, लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं। और पाकिस्तान की टीम, उनका काम क्या है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का और पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करना है। हो सकता है वो बड़े मुखलस हो सकता है ये सारा काम वो बड़े खुशबू खुशबू से करते हो, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा। पाकिस्तान की टीम नीचे जा रही है, 3 वर्ल्ड कप्स हो गए, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी दे दी गई। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे अब क्या बनता है। अगर T20 टूर्नामेंट आ रहा है अमेरिका में और जो है वो कैरेबियन में, अब देखते हैं पाकिस्तानी टीम ने वहां जाना है। फिर 50 ओवर्स का टूर्नामेंट भी आएगा आगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी अगले साल। तो बहरहाल क्रिकेट बोर्ड को संजीदगी के साथ बैठ के एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ताकि जो बुनियादी ढांचा है क्रिकेट का वो सवार हो, वो मजबूत हो, उसकी बुनियाद पे खिलाड़ी आगे आएंगे, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ेगी। इसी तरह हॉकी के हवाले से भी, फुटबॉल के हवाले से भी, बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से भी उनकी भी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सारा तवज्जो क्रिकेट, फेम, पैसा, शोहरत, ये सब क्योंकि क्रिकेट में है, तो जाहिर है सारा जो है वो क्रिकेट के गिर्द घूमता है। तो बहरहाल इसके ऊपर संजीदगी से बात गौर करना चाहिए, तजर्बे बंद होने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट पे रहम करना चाहिए। और ये जो हर रोज आए रोज तब्दीलियां होती हैं और उखाड़ पिछाड़ होती है, ये बंद होनी चाहिए। कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में 20-20 साल से बैठे हुए, उनको कोई नहीं हटाता, उनसे कोई नहीं पूछता कि उन्होंने खिदमात क्या है उनकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना फायदा हुआ है, उनको जाती तौर पर कितना फायदा हुआ है क्रिकेट बोर्ड से। तो ये सारी चीजें देखने की हैं। मेरे ख्याल से एक पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला है उसको देखे, उसकी ओवरसाइट करे। और ये जो मादर पिदर आजाद होते हैं और खुली छुट्टी मिल जाती है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं मिलनी चाहिए, किसी डिसिप्लिन में होना चाहिए इनको भी। ये डिक्टेटर बन जाते हैं, ये किंग बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, फिर चले जाते हैं। भुगती जो है वो मतलब जो एक खुशी बच गई है क्रिकेट की सूरत में कि शायद पाकिस्तान को बेहतर कर ले, जो एक एंटरटेनमेंट बच गई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे भी जो है वो जाहिर है जब मामला खराब होंगे तो वो भी चली जाएगी लोगों से। तो ये जो सारे मामला हैं इनको देखने की ज़रूरत है, प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं आज का जो व्लॉग है उसको क्लोज करूँ, आपसे इजाज़त लूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। जो है वो बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।